नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मौर्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं आज गणित के सबसे प्रमुख और मूल बिंदु जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ठीक, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति, और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। ठीक, इसमें किन किन संख्याओं का अध्ययन किया जाता है? तो सबसे पहले लिखा गया धन पूर्णांक, इसके बाद पूर्ण संख्याएं, ऋण पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। धन पूर्णांक का तात्पर्य यहाँ इस से है कि जो संख्या 1 से लेके अनंत तक की होगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश करके असंख्य संख्याएं अनंत होती हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? धन पूर्णांक। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसमें जीरो को जोड़ देते हैं। जैसे कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 1 से लेके अनंत तक, और ये कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से बढ़ती चली जाएंगी। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। और ऋण पूर्णांक वह संख्याएं होती हैं जिनके सामने माइनस का चिन्ह लगा होता है या ऋण का चिन्ह लगा होता है। ठीक, और सम संख्या वे सभी संख्याएं होंगी जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, अर्थात 2 से भाग देने पर वो कट जाती हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से ना कटे, बाकी सभी संख्याओं से कट जाएगी लेकिन 2 से ना कटे, वह संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्या होंगी। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले धन पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4 डैश अनंत तक की जितनी संख्याएं होंगी ये सभी क्या कहलाएंगी? धन पूर्णांक। ठीक, और पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? ये सभी संख्याएं तो होंगी ही, 1 2 3 4 5 डैश ये भी अनंत तक होंगी, लेकिन इसमें क्या होगा? 0 मौजूद रहेगा। इन दोनों संख्याओं में एक ही अंतर है कि इसमें 0 नहीं दिया रहता है और इसमें 0 सम्मिलित होगा। ठीक, इसके बाद ऋण पूर्णांक कौन सी संख्या होगी? -1 -2 -3 डैश ऐसे अनंत संख्याएं बन सकती। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से कट जाती, जो 2 के टेबल में आती या 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाती हों, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 डैश ऐसे ये भी अनंत तक हो सकती हैं। इसके बाद है विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से ना कटती हों। ठीक, जैसे 2 से ना कटती हो वह सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 हो जाएगी। ठीक, 1 3 5 7 ये अभाज्य संख्या में भी आती हैं और विषम संख्या में भी आएंगी। 9 हो जाएगा क्योंकि 9 2 है, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। 9, इसके बाद 10 2 पंचे 10 आ जाता है ना, तो 10 को नहीं लेंगे। 11 इसी प्रकार से लेते चले जाएंगे। 15, ठीक, 25 भी 2 से नहीं कटेगी, लेकिन किसी न किसी संख्या से कट रही है। इसका मतलब यह नहीं कि वो विषम संख्या नहीं होगी, केवल 2 से ना कटती हूँ। अगर 2 से जो संख्याएं कट जाएंगी वो सम संख्या कहलाएंगी, और जो संख्या 2 से नहीं कटेंगी वही संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्या केवल 2 से नहीं कटेगी, 3 से कट सकती, 5 से कट सकती, 7 से कट सकती है। ठीक, इन विषम संख्याओं से कट सकती है लेकिन वो सम संख्या से ना कटती हूँ। ठीक, तो आइए देखते हैं इसी कड़ी में अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, क्रमागत संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं कैसे प्राप्त करते हैं, और इसको निकालना भी, इस पे सवालें बनेंगे, अभी आपको हम दिखाएंगे। क्रमागत और ये सम क्रमागत संख्याएं और विषम क्रमागत संख्याएं। तो क्रमागत संख्या के बारे में जब भी आपकी चर्चा करे, सम कहेगा तो 2 जोड़ते चलिएगा, और विषम कहेगा तो 2 उसमें भी जोड़ते चलिएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं भाज्य संख्याएं वो जो किसी न किसी से कट रही हों, वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 4 हो गया,
6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 35। ये किसी न किसी से कट रही हैं। तो जो संख्याएं किसी न किसी से कट रही हों वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य। और वे संख्याएं जो केवल अपने आप से कटे या एक से कटे या तो अपने आप से कटे बाकी किसी से ना कटती हों वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13। यहाँ 9 नहीं लिख सकते, ठीक, क्योंकि 9 3 त्रिक 9 कट रहा है, ठीक। 13, 17, 19, 23 आदि अनंत तक ऐसे बढ़ती चली जाएंगे, ठीक। इसके बाद क्रमागत सम संख्या कह रहा है। सम संख्या का मतलब समझ रहे हैं ना? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे होगी। तो 2, 4, 6, 8। अब देखिए 2 होगी, 4, 6, 8, 10। इसका इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा? 2। इसमें माइनस करेंगे 2, इसमें माइनस करेंगे तब भी 2। 10 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। चाहे जिसमें माइनस करें, क्रमागत मतलब एक के बाद एक लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं 2 के बाद 6 नहीं लिख सकते। क्रम का मतलब 2 के बाद कोई सम संख्या बनेगी, कौन बनेगी? 4 बनेगी, 6 नहीं बन रही। 6 एक अंतर गैप करके बन रही है। तो क्रमागत की कहेगा, जब क्रमागत सम संख्या की बात कहे तो क्या लिखना है? 2, 4, 6, 8, 10। और इस पे सवाल कैसे लगाई जाएंगी ये हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद देखते हैं ये क्रमागत विषम संख्याएं क्या होंगी, ठीक। सम संख्या समझ में आ गया ना? क्रमागत सम संख्या क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8। और इनको निकालने का फार्मूला क्या होता है? माना संख्या x प्लस 2। ये फार्मूला होता है किसका? क्रमागत का। और क्रमागत विषम संख्या की बात करें तो क्या होगी? 1 के बाद विषम संख्या क्या आएगी? 2 तो है नहीं, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9, ठीक। विषम संख्या की बात कर रहा है। तो इसका 3 में से 2 को घटाएं कितना प्राप्त हो? 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 2। इसी प्रकार 5 में से 3 को घटाते तो कितना प्राप्त हो रहा है? 2। 7 में से 5 को घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तब भी कितना प्राप्त हो रहा है? 2। 9 में से घटा रहे तो कितना प्राप्त हो रहा है? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमको कोई संख्या मिल गई है उसकी अगली जो है क्रमागत विषम संख्या पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? उसमें 2 ऐड कर देना। तो इसका भी फार्मूला यही बनता है, x प्लस 2। ये दोनों सूत्र हैं, ठीक। अब इस पे सवाल हम आपको लगा के दिखा रहे हैं कैसे बनेगी। तो आइए देखते हैं। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 26 है, तो संख्या बताइए। यहां देखिए कह रहा है क्रमागत और सम, दोनों बात स्पष्ट कर दिया सवाल में कि क्रमागत होंगी और सम संख्या होंगी वो, ठीक। तो यहां लिख लीजिए, माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर कितना? x, ठीक। x मान रहे हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी? अभी यहां लिखे थे ना x प्लस 2, 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 2। और प्रश्न में कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है? 26। तो यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार पहली संख्या प्लस दूसरी, पहली संख्या ये और दूसरी ये, x प्लस ये कितना है? x प्लस 2। जोड़ने कितना आना चाहिए? 26, 26। x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2 इक्वल 26। ये 2x को इसे लिखा रहने देंगे। 26 2 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में, ठीक। क्या करेंगे? 2x लिखा रहेगा, इसको घटा लेंगे, कितना आएगा? 6 में से 2 घटाएंगे कितना? 4, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आएगा? x बराबर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? x बराबर कितना? 12, ठीक। तो x का मान मिल रहा है आपको कितना? x बराबर 12। अब इसको ले चल के रख देते हैं। x का मान कितना आ गया? 12। दूसरे में क्या था? x प्लस 2 ना, तो 12 प्लस 2, 12 में 2 जोड़ दोगे कितना? 14। और उत्तर की जांच अगर करनी है आपको, उत्तर की जांच, अगर उत्तर की जांच करनी है सही है गलत, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 12 प्लस 14, 4 2 6, 1 1 2, 26।
मिल गया ना 26। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं अगर दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 26 कहा है तो। और चलिए देखते हैं दूसरे सवाल। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 44 यानी 44 है तो संख्या क्या होगी। इसमें देखिए कह रहा है दो क्रमागत की बात कहा है लेकिन कौन सी संख्या है, विषम। तो जैसे अभी सम वाली लगा रहे थे सेम वही कंडीशन विषम, चाहे सम संख्या कहे या विषम संख्या कहे दोनों के अंतर हमेशा 2 ही प्राप्त होंगे। ठीक, अगर क्रमागत कहेगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अगर दो क्रमागत और सम या विषम की बात कर दे तो कितने प्राप्त होंगे, 2। निकालने का फार्मूला बता रहे थे ना, जैसे 2 है 4 तो क्या करेंगे 4 में से 2 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 2। क्रमागत सम संख्या है ना दोनों। और मान लीजिए इसी के स्थान पे अभी हमको मिल जाए विषम संख्या 1 3, तो इसमें से क्या करेंगे 3 - 1 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2। मान लीजिए क्रम से ना लेके और बड़ी चलते हैं, 7 7 की बात कौन आएगी 9। अब 9 में से 7 को माइनस कर दो कि कितना आएगी 2। तो चाहे जब भी देखिएगा चाहे जहाँ माइनस करिएगा आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक, तो देखते हैं ये सवाल। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है 44, तो संख्या क्या होगी। तो यहाँ लिखिए माना पहली क्रमागत विषम संख्या कितना x, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी x + 2। ठीक, जैसे अभी इसके पहले वाले में कर रहे थे, सम में भी 2 जोड़ेंगे और विषम में भी 2 को ही ऐड करेंगे। ठीक, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है दोनों संख्याओं का योग, तो पहली संख्या कितना है x + 2 इक्वल कितना आना चाहिए 44। x 2x + 2 इक्वल 44। 2x लिखा रहेगा, ये 44, ये 2 उधर जाकर किस में हो जाएगा माइनस, बराबर की उस तरफ संख्या होती है पक्षांतर तो क्या कर देते हैं माइनस। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे क्या 2x बराबर, घटा लीजिए कितना आएगा 4 में 2 के 2 4, इससे इसको भाग दे लेते हैं, कितना 2 दूनी 4 2 1 कम 2। तो x बराबर कितना आ रहा है x बराबर कितना आ रहा है 21 21। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं कितना आ गया 21, और इसका मान कितना है x का मान 21 आया, प्लस कितना ऐड करना 2। ठीक, तो ऊपर 21 लिखा है, इसको 2 1 3 और यहाँ कितना 2, कितना आ गया 23। अगर इसके उत्तर की जांच करना है तो क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ लेते हैं, 21 + 23, 3 1 4 2 2 4। ठीक, सेम उत्तर मिल गया ना। तो आइए अगली सवाल देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है दो क्रमागत संख्याओं का योग, ना तो सम कहा ना तो विषम। तो यहाँ क्या होना चाहिए दो क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 35, तो संख्या निकालिए। क्रमागत की बात कह रहा है, ना तो सम कह रहा है ना तो विषम। जब सम या विषम की बात ना कही रहे तो हमको कितना जोड़ना है 1, और सम विषम की बात जहाँ मिल जाए वहाँ बिना सोचे समझे 2 लिख दीजिएगा। ठीक, 2 जोड़ दीजिए, चाहे सम हो या विषम दोनों के अंतर हमेशा समान ही आते हैं। अगर क्रमागत कह रहा है तो इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे। ठीक, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या कितना हो जाएगी x + 1। कब, जब सम और विषम की बात ना किया रहे और क्रमागत की बात करें तो कितना हो जाएगी x + 1। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है दोनों को जोड़ना है, तो x + 1 इक्वल कितना आना चाहिए 35। x 2x बराबर 35, एक उधर पक्षांतर होकर जाएगा किस में माइनस में। 2x बराबर 35 में 1 घटाएंगे यानी 5 में से घटाइए 4 34, इससे इसको भाग दे लीजिए। x बराबर कितना है 2 1 कम 2 2 7 14, कितना आ गई संख्या 17। तो पहली संख्या कितना मिल गई 17, और दूसरी 17 में 1 जोड़ देते हैं ना, x का मान 17 रखेंगे, 1 जोड़ना 1 जोड़ देते हैं, 17 कितना हो गया 18। इसके भी उत्तर की जांच करना है तो क्या करना है दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए जो प्राप्त हुई 17 और 18। 8 7 15, 5 हासिल 1 1 1 2 1 3। ठीक, 35 उत्तर आपको
प्राप्त हो गया। तो साथियों, ये आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मैथ से संबंधित जितनी भी सवालें बनेगी वो सब सवालें आपको हमारे चैनल पर निःशुल्क हल कराई जाएंगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।